आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं आश्वासन देता हूँ जल्द से जल्द, जितना जल्दी हम 1 मिनट रहो, जो मशीन आएगी। ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा अंधेरा इसलिए क्योंकि आज बात उन जिंदगियों की हम करने जा रहे हैं जो पिछले 10 दिनों से इसी तरह घुप अंधेरे में इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज की रोशनी उन तक पहुंचेंगी। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से वहां फंसे हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि उनकी तस्वीरें सामने आईं। 41 मजदूर अपने पैरों में खड़े हुए हमें दिखाई दिए। उन तक गर्म खाना भी पहुंचाया गया। परिजनों ने राहत की सांस ली है। पूरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसे छोटे कमरे में जहां अंधेरा हो, एक दीवार मेरी आधे मीटर से भी कम इस तरफ, दूसरी यहां, छोटा सा कमरा, कितना समय बिता पाएंगे आप ऐसे कमरे में? यहां का अंधेरापन, यहां का अकेलापन और ये सन्नाटा आपको काटने दौड़ेगा। कितने दिन रह पाएंगे आप? 1 महीने, 1 दिन? यकीन जानिए, आप और हम ऐसी स्थिति में कुछ घंटे भी नहीं बिता सकते। हम दौड़ पड़ेंगे बाहर सूरज की रोशनी में, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हमें आसपास अपने लोग चाहिए, खुला माहौल चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन सिलक्यारा टनल के भीतर ऐसा नहीं है। वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, वहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, या शायद कोई मजदूर पहले से किसी तकलीफ से गुजर रहा हो। शारीरिक तकलीफ हो सकती है, कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, उसकी क्योर नहीं हो पाएगी। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो शारीरिक क्षमता भी धीरे धीरे गिरने लगती है। बहुत सारे बॉडी में अप एंड डाउन चल रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो पिछले कई हादसे हुए, उनसे जो कुछ मालूम पता चला, ऐसी हालत में मजदूरों को मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरना पड़ता है, या यूं कहें कि ऐसे हालात किसी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ कर रख देते हैं। मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, मुझे आज ऑक्सीजन मिल रही है, कल मिलेगी या नहीं, अभी पानी पिया है, कल मिलेगा या नहीं, ये जो टनल है, इसकी जो दीवारें हैं, क्या ये खड़ी रहेंगी? कहीं किसी पल ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह से मुहाना बंद हुआ, इस टनल में और कोई भूस्खलन हो जाए? क्या कोई मलबा आकर हम पर तो नहीं गिर पड़ेगा? बाहर से जो कुछ आवाज आ रही है, रेस्क्यू में जुटे टीम के लोग वॉकी टॉकी पर, जिन्होंने कुछ घंटे पहले हमसे बात की थी, क्या वो हम तक कभी पहुंच पाएंगे? ये सब कुछ जब टनल में फंसे मजदूरों के दिमाग में चल रहा होगा तो आप सोच सकते हैं उनकी हालत क्या होगी। ये दर्द हम आपको इसलिए बयां कर रहे हैं कि ताकि आप घर में बैठकर इस बात का एहसास कर पाएं कि कितना मुश्किल है इस समय सिलक्यारा टनल के भीतर, जमीन के भीतर की वहां के वातावरण का जो तापमान है, वो जमीन के बाहर के तापमान से बिल्कुल अलग है। वहां कोई बैक्टीरिया हो सकता है। वहां जो टॉर्च भी अगर मजदूर जला रहे हैं,
तो उसकी जलन से पैदा होने वाला धुआं जो कि नजर नहीं आता, लेकिन वो केमिकल युक्त धुआं वहां भर रहा होगा। सांस लेना और भी तकलीफदेह होता चला जाएगा। कब तक इंतजार करेंगे वो? एक तो सवाल ये है, एक तो तस्वीर ये है सिलक्यारा टनल के भीतर, और दूसरी तस्वीर है टनल के बाहर, जिनके हाथ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, देश दुआ कर रहा है, परिजन दुआ मांग रहे हैं। हम अपने मजदूरों को सकुशल बाहर देखना चाहते हैं और जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। क्या प्रशासन, सरकारें इतनी तेजी से रेस्क्यू में जुट पाई? 12 तारीख का दिन, यानी कि 12 नवंबर, पूरा देश दीपावली के जश्न में डूबा था जब यह हादसा हुआ। उसके बाद एक और जश्न आया, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप फाइनल। उस जश्न में पूरा देश डूबा रहा जब तक कि उस जश्न का आखिरी मौका मनाने का आया, जब तस्वीर पलट गई और खबर यह आई कि भारत वर्ल्ड कप से हार चुका है, यानी कि फाइनल हार चुका भारत। तब जाके वो खुमार खत्म हुआ हमारा, और उस दुख से उबरने में 12 घंटे लग गए पूरे देश को, लोगों को। लेकिन इस बीच वो 41 मजदूर जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, शायद उनकी परेशानियां देश के लोग और सरकारों को उस तरह से उद्वेलित परेशान नहीं कर पाई जैसा कि वर्ल्ड कप के जश्न और उसके हार ने लोगों को परेशान किया। शायद ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ऑगर मशीन पिछले 24 घंटे में काम कर रही है, जिस तेजी से काम कर रही है, जिसके उपकरण खराब हो गए थे वो मंगाए गए, क्या ऐसी दर्जनों ऑगर मशीन सिलक्यारा टनल के मुहाने पर 4 दिन के भीतर खड़ी नहीं की जा सकती थी? अगर भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है, क्या यह वक्त ये नहीं था कि दुनिया भर के टॉप कंट्रीज हमारे दरवाजे पर खड़े होने चाहिए थे कि आपको सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए कौन से उपकरण चाहिए, कौन से एक्सपर्ट चाहिए, हम लाइन लगा देंगे, आप बताइए, हम खड़े हैं। ये जो तेजी थी शासन प्रशासन की, वो कमी खली है सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू में, वो दिखाई दिया। लेकिन इस बीच पिछले 24 घंटे से कुछ तेजी से सब कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अर्नोल्ड डिक्स आए ऑस्ट्रेलिया से, उसी ऑस्ट्रेलिया से जिससे भारत वर्ल्ड कप में हारा है। उन्होंने आते ही रेस्क्यू का काम संभाला। कई विदेशी एक्सपर्ट आए हैं, जरा देरी से पहुंचे हैं, लेकिन अब पहुंचे हैं। 2 तरफ से काम करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्टिकल खुदाई जो टनल के ऊपर से हो रही है, और एक हॉरिजॉन्टल जो कि टनल के मुहाने से पहले दिन से ऑगर मशीन कर रही थी, वो काम नहीं कर पाई, लेकिन अब कर रही है। बीती रात से खुशखबरी ये भी आई, तस्वीर तो आई मजदूरों की, उससे आपको और हमको सुकून मिला, लेकिन एक खुशखबरी फिर आई है कि वो ऑगर मशीन तेजी से काम कर रही है। लगभग 35 मीटर की खुदाई की है। वहां तक जो पाइप है वो डाले गए, उनको पुश किया गया, और आगे मशीन काम करेगी। 65 मीटर की दूरी पर है मजदूर, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन उनकी सांसें टूटने से पहले, ये कहा जाता है ना कि दुनिया भर में जो भी रेस्क्यू आज तक हुए हैं, उन रेस्क्यू में सबसे सफल रेस्क्यू किसी को अगर आप मानेंगे तो वो रेस्क्यू वही होगा जो मिनिमम टाइम लेगा। रेस्क्यू में कहा जाता है कि 0 रिस्पॉन्स, यानी कि कम से कम समय में रिस्पॉन्स अगर आप देते हैं, यानी कि जो लोग जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं उन तक कम से कम समय में अगर आप पहुंचे, आपकी रेस्क्यू टीम पहुंची, तो वो रेस्क्यू सफल है। दुनिया ने बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं। इसी देश में आपने अक्षय कुमार की बीते दिनों आई एक फिल्म देखी होगी, रानीगंज, मिशन रानीगंज। वो फिल्म देखिए, अगर नहीं देखी है तो आपको एहसास होगा कि टनल में फंसे लोग क्या महसूस इस वक्त कर रहे होंगे, जैसा रानीगंज कोल माइन में फंसे उन मजदूरों ने कभी फेस किया था, या 2010 में चिली में
जिस तरह से सोने की खदान में 33 मजदूर फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया गया। या फिर 2018 में थाईलैंड में, जहां एक फुटबॉल टीम के बच्चे अपने कोच के साथ गुफा में फंस गए, उनका सफल रेस्क्यू किया गया था। हमारे पास उदाहरण बहुत हैं, लेकिन इन बंद, तंग, अंधेरे कमरों में आप कब तक अपने हौसले को बनाए रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इस समय जो 41 मजदूर वहां फंसे हैं, उनके हौसले को सलाम हमें करना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। वो अभी मजबूती से खड़े हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन तक रेस्क्यू टीम पहुंच पाए। और जो कोशिश सरकार इस समय कर रही है, देर आए दुरुस्त आए। आप और ताकत लाइए, और ताकत दिखाइए। एक नहीं, आप इतनी ताकत रखिए कि आप कई ऑगर मशीन लाकर खड़ी कर दीजिए। आप 2 ही प्लान में क्यों काम कर रहे हैं? आपके जो तीसरे, चौथे, 5वें प्लान हैं, उन प्लान पर भी आप टूट पड़िए, किसी भी तरह टूट पड़िए। परिजनों को आप दिखाइए कि हम कर रहे हैं, हम चाहे कुछ हो जाए, हम अपने मजदूरों को निकाल कर बाहर लाएंगे। ये एहसास परिजनों को कराइए, देश के लोगों को कराइए। कुछ होता हुआ दिखाई देगा तो हौसला आएगा। 8 दिन तक जब मजदूरों की तस्वीरें किसी ने नहीं देखी, अच्छा हुआ, भला हुआ रेस्क्यू टीम का कि आपने भीतर की तस्वीरें देश को दिखा दी। बहुत सुकून मिला लोगों को जो घरों पर बैठे थे। वो किसी के अपने हो सकते हैं, किसी के परिवार के हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश उन्हें इस समय अपने बेटे की तरह देख रहा है। उन्हें जिंदा वापस देखना चाहते हैं हम, सकुशल दोबारा काम करते हुए देखना चाहते हैं। उनकी मानसिक, शारीरिक स्थितियां हो सकती हैं विपरीत हों, आने के बाद वक्त लगेगा। वो चिकित्सा निगरानी में रहेंगे कुछ समय और स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द वहां पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस एपिसोड को बनाने के पीछे का हमारा मकसद यही था कि इस बंद, तंग कमरे में बैठकर मैं आपको एहसास कराना चाहता था कि बहुत मुश्किल होता है एकाकी जीवन जीना। काला पानी की एक सजा आपने इतिहास में पढ़ी होगी। वैसा ही काला पानी का ये दौर होता है जब इंसान एक पल, सेकंड की सुई घंटे की तरह लगती है। इसलिए कहा जाता है त्रासदियों में जो पहर की कीमत होती है वो बरस से कम नहीं होती है। उनका भी एक एक पल, 1 मिनट ऐसा लग रहा होगा जैसे एक दिन बीत गया, और आज देखते ही देखते 10 दिन बीत चुके हैं। तो सरकार अपनी ताकत लगाए, आप और हम यही दुआ करें कि जिस तरह से दुनिया में सफल रेस्क्यू आज तक हुए हैं, एक ऐसा ही सफल रेस्क्यू बहुत जल्द हम सिलक्यारा में भी देखें, जिसकी उम्मीद भी अब दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अगले 24 घंटे के भीतर हमारे मजदूर हमारे बीच आकर खड़े हो जाएं। उम्मीद यही है। नमस्कार।